कुड़मी कुड़मी जाति के द्वारा जिस तरह से रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसके बाद से लगातार जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा रैली के माध्यम से एक आंदोलन चलाकर सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि कुड़मी जाति को एसटी में शामिल नहीं किया जाए। और इसी के तहत जो है 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से कुड़मी समाज के द्वारा जबरदस्ती के तरीके से जो है एसटी में शामिल किए जाने की मांग रखी जा रही है। और इसी को लेकर जो है कल जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा था, उसमें केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की और निशा भगत को वहां से हटाने का काम किया गया। और उसी से नाराज होकर जो है केंद्रीय सरना समिति में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन फूलचंद तिर्की के द्वारा रखा गया था, जिसमें बताया गया कि क्यों उन लोगों को हटाने का काम किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। किया था, क्यों किया था? क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था धर्मांतरित ईसाइयों के लिए कि इन लोगों के द्वारा नेभा बाइबल में और कई ऐसे धार्मिक किताबों में जो इन क्रिश्चियन लोगों के द्वारा इनके प्रचारक जो फादर है, ब्रदर है, इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी, जिसमें हमारे आस्था पर सवाल उठाया गया है। हमारे देवी देवताओं को इनके द्वारा भूत पिशाच कहा जाता है। हमारे भगवान बुढ़ा महादेव के बारे में इन लोगों ने इनको दुष्कर्मी कहा है। हमारे सरना स्थल को मटिया मेट कर देने के लिए इन लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे आप झारखंड में देखिएगा, लगातार ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये चंगाई सभा के द्वारा कई बार धर्मांतरित करने के लिए लोग सभाएं रखी हैं, आयोजित की हैं। आदिवासी समुदाय को मटिया मेट कर देने की इन लोगों की चाहत। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी हमारे जल जंगल जमीन के लिए, तो उन्होंने धर्मांतरित मुद्दे पे भी लड़ा था। गोरों से उन्होंने, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा था कि वो जब हम भारतीयों से नहीं सके तो धर्मांतरित को उन्होंने यहाँ शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से भारत में लाने का काम किए। भारत में ये शिक्षा के माध्यम से घुसे, ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए। कोई भी आदिवासी को इन लोगों ने, ना ईसाई स्कूल में ना ईसाई कॉलेज में, इन लोगों ने कोई भी तरह का छूट नहीं बरता है। फीस नहीं देने से ये लोग निकाल देते हैं। बड़े बड़े आप संस्थानों में चले जाइए, सेंट जेवियर कॉलेज में जब इनको जरूरत पड़ती है किसी कर्मचारी की, किसी शिक्षक की, तो ये लोग प्रायोरिटी करते हैं। जो लोग धर्मांतरित ईसाई है, ईसाई समुदाय का 32वां सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये लोगों में देख लीजिए कितना भेदभाव करते हैं। जब सरना समुदाय के लोगों को ये लोग तुच्छ समझते हैं, हमारा करम पूजा का त्योहार का ये लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, हमारी चाला माँ का ये लोग अपमान करते हैं, और ये लोग हमारी हकमारी कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीट हमारे झारखंड में है, और इस 81 विधानसभा में 28 सीट आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का सीट में 10 धर्मांतरित ईसाई लोगों का कब्जा है। इस विषय में मैंने पहले भी आवाज उठाई है। आदिवासी जो कुर्मी के विरोध में जो रैली था, जो आदिवासी बनने हम लोग नहीं देना चाह रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध था। तो आज पूरे झारखंड के लोग जागरूक हुए थे और केंद्रीय सरना समिति के महिला केंद्रीय अध्यक्ष निशा भगत जी लगातार कुर्मी आंदोलन में मुखरता से जो है अपनी आवाज को बुलंद किए, जिसका कारण है कि आदिवासी जन जन तक, गांव देहात, शहर, कस्बा, राज्य में ये जो है जागरूकता फैली और लोग काफी उत्सुकता से आए थे कि हम जाएंगे और निशा भगत को देखेंगे, और जो आदिवासी शेरनी है, जो फायर ब्रिगेड है, उनसे हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत मनसा लेके आए थे, बहुत उत्सुकता के साथ में आए थे, लेकिन उनका जो मनसा था धरा का धरा रह गया। आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आज फर्जी आदिवासी लोग आदिवासी का ढोंग करके आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम किए। 17 अक्टूबर 2025 को काला अध्याय के दिन में गिना जाएगा, काला दिवस के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः सामाजिक आंदोलन था और राजनीति का भेंट चढ़ गया।
और ऐसे लोग जो पार्टी में भी रहते हैं और समाज का भी काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा पूरा कार्यक्रम को हुंकार महारैली को मटिया मेट करने का काम किया है।